बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज की वीडियो से पहले हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए, हमने फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद फ़िलासफ़ी को क्लासिफाई किया। तो आज हमारा फ़िलासफ़ी का पहला टॉपिक है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम में जो मेन पॉइंट्स है इसके, आइडियलिज़म, फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर, और उसके बाद डिसिप्लिन को डिस्कस करेंगे। ये आइडियलिज्म इन चीज़ों में कैसे यूज़ की जाती है और इसका इनमें क्या रोल है। इसके बाद जो मेन एक्सपोनेंट है कौन कौन से हैं, प्लाटो, सुकरात, फ्रॉबल, बार्कले एंड कॉन्ट इसके मेन एक्सपोनेंट हैं, और हमने देखना है कि इसका सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन है। तो शुरू करते हैं आइडियलिज्म से। आइडियलिज्म बहुत पुरानी फिलॉसफी है। इसको कहा जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलॉसफी। इसमें हम आइडियाज को लेकर चलते हैं, यानी कि हम इससे पहले जो जो चीजें हमें दिखती हैं, जिस दुनिया में जो भी चीजें हमें दिखती हैं, प्लाटो का ये मानना है, प्लाटो ने ये फिलॉसफी मुतारफ करवाई। इसका ये मानना है कि इन चीजों के पीछे भी कोई चीज है जो जिसकी वजह से ये चीजें बनी हैं। यानी कि इसका मानना है मटेरियल वर्ल्ड के अलावा स्पिरिचुअल थिंग्स भी होती हैं, और ये गॉड को मानते हैं, और ये रूहानी चीजों पे ये फोकस करते हैं। कहते हैं कि इन चीजों के पीछे रूहानी ताकत भी है, तब जाके ये वजूद में आई हैं। ये मानना है प्लाटो का। और आइडियलिज्म दो लफ्ज, जो सबसे पहले आइडियलिज्म क्या था, आइडिया, आइडिया प्लस इज्म। आइडिया यानी आइडिया एक नजरिया, उसके बाद इज्म और उसका इज्म, और ये बाद में इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए इसमें एल मुतारफ करवाया गया, और ये फिर मॉडिफाइड फॉर्म है ये आइडियलिज्म। फिर ये बन गया हमारे पास आइडियलिज्म। आइडियलिज्म। अच्छा, अब हम आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरफ। आइडियलिज्म में फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से हैं? आइडियलिज्म इंसिस्ट ऑन टू अचीव गॉड एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये किसी गॉड को मानते हैं कि ये बस स्पिरिचुअल आपके जहन में होना चाहिए कि स्पिरिचुअल वैल्यूज पे ये फोकस करते हैं, यानी कि ये जो भी चीजें हमारे सामने हैं इनके पीछे कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। वैल्यूज और प्री डिटरमाइंड, वैल्यूज प्री डिटरमाइंड है, आपने सिर्फ उसको डिस्कवर करना है, वो पहले से मौजूद है और उसको आपने बाहर निकालना है, आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है। अब उसके बाद आइडियलिज्म इज अ कंप्लीट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। ये चीज आपके जहन में पक्की बैठ जानी चाहिए कि जो आइडियलिज्म में स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट को पर ज्यादा स्ट्रेस दी जाती है, इसी पे फोकस किया जाता है। और उसके बाद वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यूज आर सुप्रीम एंड यूनिवर्स। जो चीज भी हम देख रहे हैं इसके पीछे कोई रूहानी कुव्वत है, कोई स्पिरिचुअल फोर्स है, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इर्द गिर्द, और तक जो भी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड पे इतना स्ट्रेस नहीं करते। ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल जो वैल्यूज हैं, असल जो बात है वो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। उसके बाद इट इज अ मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट। ये एक गॉड को मानते हैं। प्लाटो कहता है कि जो जो जितनी भी चीजें हैं इसके पीछे कोई एक हस्ती है जिसकी वजह से ये चीजें वजूद में आई हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में आइडियलिस्ट मानते हैं कि एजुकेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म। ये आपके जहन में पक्का बैठ जाना चाहिए कि जो एजुकेशन है, जो आइडियलिज्म में एजुकेशन या कोई भी चीज है वो फोर्स करती है, वो स्ट्रेस देती है स्पिरिचुअलिज्म में, इसी तरह एजुकेशन में भी एजुकेशन आइडियलिस्ट के मुताबिक ये बेस्ड होनी चाहिए स्पिरिचुअलिज्म में। उसके बाद इट एम्फसाइज मेंटल कंसेप्ट। ये कहते हैं कि आपने मेंटल कंसेप्ट को बढ़ाओ, अपनी जो दिमागी कुव्वत है उसको इंप्रूव करो। उसके बाद टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। इनका मानना है कि टीचर और जो करिकुलम है, निसाब और उस्ताद के गिर्द ये ही मरकज है तालीम का, एजुकेशन का, और इसी वजह से एजुकेशन हासिल की जाती है। इसके बाद एम्फसाइज बुक लर्निंग। ये फोर्स करते हैं, जोर देते हैं, स्ट्रेस करते हैं कि सिर्फ बुक लर्निंग पे जोर देते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट इनके यहाँ हैं और ये ज्यादा बुक लर्निंग पे फोर्स करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है। हमने आइडियलिज्म को डिस्कस कर लिया है, इसी तरह फंडामेंटल प्रिंसिपल को भी डिस्कस कर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन को भी डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब है
खुद के बारे में जानना, आने का दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्यों मैं आया हूं। उसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है कि ये चीज आपके ज़हन में पक्की बैठ जानी चाहिए कि आइडियलिज्म मतलब है स्पिरिचुअलिज्म। इसके बाद है रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, अच्छाई के बारे में जानना, उसके बाद ब्यूटी के बारे में जानना, सच्चाई के बारे में जानना। ये तमाम चीजें जो हैं एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक। तो करिकुलम, आइडियलिस्टिक करिकुलम जो है इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियाज एंड वैल्यूज। आइडियलिस्ट जो है वो मानते हैं कि जो करिकुलम है इसको डेवलप किया जाता है अकॉर्डिंग टू आइडियाज एंड वैल्यूज। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट और इम्फोसाइज, ये तीन चीजों पे फोर्स करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोर्स करते हैं? पहली जो ये है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड साइंस को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद एस्थेटिक जो डेवलपमेंट है बच्चे की, उसमें आर्ट्स एंड पोइट्री को स्टडी करवानी चाहिए। उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज, रिलीजन को टीच करना चाहिए। उसके बाद एथिक्स की स्टडी करनी चाहिए। एस्थेटिक्स मतलब है कि आप में जो मताले का जोश, खुशी, वो जो है उसमें जज्बा पैदा करने के लिए आप इसको आर्ट्स एंड पोइट्री को पढ़ाओ। उसके बाद मॉरल के लिए रिलीजन और एथिक्स आप उसकी बेहतर कर सकते हैं। तो इसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग है। मेथड ऑफ टीचिंग तो आइडियलिस्टिक मेथड में, मेथड ऑफ टीचिंग में इन्होंने कोई एक मेथड नहीं अपनाया, बल्कि इन्होंने बहुत सारे मेथड अपनाए। जो इनको अच्छे लगे वो मेथड इन्होंने अपनाए। इन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड को यूज किया, इसके बाद कन्वर्सेशन मेथड यूज किया, डायलॉग मेथड इन्होंने यूज किया, लेक्चर मेथड को यूज किया, इसी तरह बुक स्टडी का मेथड, किंडरगार्टन का मेथड। अब इन जो तमाम मेथड हैं, हम इन मेथड्स के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। बट हम ये देखते हैं कि आइडियलिज्म में जो टीचिंग मेथड है वो ये सारे मेथड यूज करते हैं, किसी एक मेथड पे वो फोकस नहीं करते। अब आते हैं टीचर पर। तो आइडियलिज्म में टीचर सुप्रीम एंड इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ टीचर। आइडियलिज्म में जो टीचर है, जो उसकी प्लेस है वो बहुत बड़ी है, वो सुप्रीम प्लेस रखता है। वो स्टूडेंट के लिए सब कुछ टीचर ही है। जो बताएगा वो सच बताएगा, जो बताएगा वो सही बताएगा, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में। अब उसके बाद टीचर, द टीचर एज अ गार्डनर नोज बेस्ट एज टू हाउ टू केयर एंड डेवलप अ चाइल्ड लाइक अ प्लांट। ये फ्रोबल की एक स्टेटमेंट है। फ्रोबल ने कहा कि जो टीचर है वो एक माली की तरह होना चाहिए। जिस तरह माली पौधों को पानी देता है, उनको बड़ा करता है, उनको कल्टीवेट करता है, इस तरह एक टीचर को भी होना चाहिए कि वो जानता है कि वो चाइल्ड की कैसे, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। वो जो बनना चाहता है उसको वो बनाएगा, वो नहीं बनाएगा जिस तरह के गार्डनर एक गुलाब का फूल है तो वो उसको गुलाब का फूल ही बना के बड़ा करेगा। ऐसा नहीं कि वो इसको कुछ और बनाएगा। इस तरह वो बच्चों को भी वो जो बनना चाहते हैं वही बनाएगा, बल्कि वो दूसरी फील्ड में नहीं लेके जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आइडियलिज्म में टीचर का क्या, उसकी क्या प्लेस है, तो आपने यही उसमें इंतखाब करना है कि आइडियलिज्म में टीचर की जो प्लेस है वो सुप्रीम प्लेस है, और जो टीचर कहेगा वही बात मानी जाएगी। स्टूडेंट इसमें पैसिव है और टीचर एक्टिव है। तो अब हम आ रहे हैं डिसिप्लिन की जानिब। तो डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म में? आइडियलिज्म एडवोकेट्स डिसिप्लिन एट ऑल कॉस्ट्स। आइडियलिज्म में कहा गया है कि आइडियलिज्म, उनको बच्चों को फ्रीडम दो, उनको सब कुछ दो, बट वो उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। फ्रीडम इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय आइडियाज। फ्रीडम दो, आजादी होनी चाहिए, बट वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए थ्रू आइडियाज। इसके बाद इंप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को, टीचर बच्चे को वो पर्सनैलिटी दिखाए, वो खुद बन के दिखाए, तो वो बच्चा उसको देख के अडॉप्ट करे। तो इसके बाद हमने टीचर पे भी बात कर लिया, डिसिप्लिन पे भी बात कर लिया। अब एक्सपोनेंट जो हैं, ये तमाम लोग ये आइडियलिज्म के मानने वाले हैं। ये सब आइडियलिज्म के मानने वाले हैं कि ये बहुत बड़ी फील्ड है, ओल्ड फिलॉसफी है। बट जो प्लाटो है, प्लाटो ने इस फिलॉसफी को मुतारफ करवाया, और इसका सबसे बड़ा मानने वाला जो बड़ा नाम है वो है प्लाटो। अगर आपको किसी पेपर में, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हों और कहा पूछा गया हो कि कौन सी फिलॉसफी आइडियलिज्म किसने मुतारफ करवाई, या फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वहां अगर प्लाटो है तो आपने उस प्लाटो को उसका इंतखाब करना है। और अगर कहा गया हो कि ये कौन कौन से लोग
आइडियलिज्म को के मानने वाले हैं, तो उनमें अगर इनमें से कोई 2-3 अगर नाम हो और लास्ट पे लिखा हो ऑल ऑफ दी अबव, तो आपने ऑल ऑफ दी अबव करना है। बट मुतारफ किसने करवाई? ये फिलॉसफी मुतारफ करवाई प्लाटो ने। तो ये थी आइडियलिज्म की फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म। इसके ऊपर हमने डिटेल से बात की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेचुरलिज्म पे बात करेंगे, और तब तक के लिए